Hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way। So बेटा हमने लास्ट टाइम हमने किया था डिस्कशन मैट्रिसेस का, इन्वर्स का, कि हाउ टू फाइंड इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज डिटर्मिनेंट्स। तो इस चैप्टर के इस यूनिट के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज मैट्रिसेस जो हमने कर लिया ऑलरेडी कवर। सेकंड पार्ट है मैट्रिसेस, वो करेंगे इससे शुरुआत हम इसकी मैट्रिक्स की, डिटर्मिनेंट की सॉरी। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट क्या है हमारा? डिटर्मिनेंट इट इज अ नंबर एसोसिएटेड with a square matrix। सो डिटर्मिनेंट क्या है? एक नंबर है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है ना, विच इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो हमारे पास लेट अस सपोज कोई भी एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं 2x2 की। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे इस ब्रैकेट से लिखते हैं, ठीक है ना, या फिर डेल्टा से भी लिख सकते हैं। क्लियर, दोनों में से कोई भी वे आउट यूज कर सकते हैं। सो अगर ए डिटरमिनेंट ऐसा लिखेंगे तो इसकी ब्रैकेट्स चेंज कर देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे। ठीक है, ये जो है ब्रैकेट्स हैं ये डिनोट करते हैं मैट्रिक्स, और ये वाली ब्रैकेट्स डिनोट करती हैं डिटरमिनेंट। ये आपने याद रखना बिल्कुल। क्लियर, क्योंकि एग्जाम में बच्चे ज्यादातर यही गलती कर देते हैं। ठीक है ना, आपने ये गलती नहीं करनी। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये डिनोट करती है मैट्रिक्स। ये वाली ब्रैकेट्स हो गई, या फिर ये वाली ब्रैकेट्स हो गई, या फिर ऐसी ब्रैकेट्स हो गई, ये डिनोट करेंगी मैट्रिक्स। बट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो होगी वो क्या डिनोट करेगा? डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट क्या है? एक नंबर है विच इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो इसकी डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये डिटरमिनेंट सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है ना, सो इसकी डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा आपको। आपने एक चीज याद रखनी है कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। दूसरी बात, इसकी डिनोशन कैसे लिखेंगे हम? ए डिटरमिनेंट ऐसे, ये डेल्टा की वैल्यू होगी, ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा, या ए, बिल्कुल सीधी लाइंस आपने ड्रा करनी है। और जब मैट्रिक्स लिखेंगे, ये मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो आपने ये ब्रैकेट्स जो है वो चेंज कर लेने हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस रखेंगे आप डिटरमिनेंट के ब्रैकेट्स। ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सो ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन कि डिटरमिनेंट है क्या। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा कि इसकी इवैल्यूएशन कैसे होती है। इवैल्यूएशन डिटरमिनेंट की करने के लिए सबसे पहले हम इजी लेते हैं 2x2 का कोई मैट्रिक्स। ठीक है ना, लेट अस सपोज हम यही मैट्रिक्स ले लेते हैं कि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और अभी मैं इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूं, ए डिटरमिनेंट। सो मैं ब्रैकेट्स तो पहले चेंज करूंगा। ये तो आपने स्टेप करना ही करना है क्वेश्चन में, ये स्टेप आप करोगे। पहले मैट्रिक्स की वैल्यू लिखोगे, उसके बाद डिटरमिनेंट ऐसा लिखोगे। सो इसकी वैल्यू निकालते कैसे हैं? सिर्फ 2x2 का बता रहा हूं। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन डायगोनल एलिमेंट्स को करेंगे मल्टीप्लाई आपस में। सो 1 into 4 कितना हो जाएगा? 4, माइनस फिर इन दोनों को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। 3 into 2 कितना हो जाएगा? 6। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -। समझ गए? सो हमने क्या करना है? पहले मेन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, माइनस फिर दूसरे वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास ए कोई और मैट्रिक्स है, ABCD। इसका हमने डिटरमिनेंट निकालना है, तो क्या आ जाएगा? ABCD ऐसा डिटरमिनेंट। पहले तो हम इसकी ब्रैकेट्स चेंज करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यूएशन करेंगे। क्लियर? सो इसमें हम डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? AD, तो फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? BC। सो इस तरीके से हम 2x2 मैट्रिक्स जो होगी उसका अगर हमने डिटरमिनेंट निकालना है तो इस वे आउट से निकालेंगे। सो करेंगे क्या? हम पहले मेन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फिर सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? ये फंडा किसका है? 2x2 का। अभी नेक्स्ट देखिए कि अगर हमने 3x3 का डिटरमिनेंट निकालना हो, हमने डिटरमिनेंट निकालना है 3x3 मैट्रिक्स का, 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना। 3x3 का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको दो चीजें सिखाना चाहता हूं। फर्स्ट इज माइनर, पहला है माइनर, और दूसरा है कोफैक्टर्स। ठीक है ना, दो चीजें ये आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है,
3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व करने से पहले लेट अस सपोज हमारे पास कोई डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है हमने इस मैट्रिक्स का, ठीक है ना। ये 1 2 4 ले लेते हैं पहली रो, सेकंड रो -1 3 0 और थर्ड रो अपने तरफ से ले लेते हैं 4 1 0। इसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अभी उसके डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको दो टर्म सिखाना चाहूंगा, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स को हम लिखते हैं MIJ से और कोफैक्टर्स को हम लिखते हैं CIJ से। ज्यादातर कन्वेंशन यही लगती है, ठीक है ना, MIJ एंड CIJ। सो IJ का मतलब क्या है? I का मतलब है रो नंबर और J का मतलब है कॉलम नंबर। अभी देखो यहाँ पे 3x3 में कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स है ना, 3 फर्स्ट रो में, 3 सेकंड रो में, 3 थर्ड रो में। जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही माइनर्स निकलते हैं और इतने ही कोफैक्टर्स निकलते हैं। क्लियर? माइनर्स जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही माइनर्स निकलेंगे और उतने ही कोफैक्टर्स निकलेंगे। यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 माइनर्स निकलेंगे और 9 ही कोफैक्टर्स निकलेंगे। अभी दोनों में डिफरेंस भी बताता हूँ आपको, ठीक है। सो यहाँ पे भी I का मतलब रो नंबर है और J का मतलब कॉलम नंबर है। तो अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालना चाहूंगा M11, सो होता क्या है, MIJ क्या है? माइनर और कोफैक्टर ये दोनों भी डिटरमिनेंट ही होते हैं, बट इसका ऑर्डर हमारी गिवन मैट्रिक्स से कम होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? सो माइनर और कोफैक्टर क्या है? ये भी एक डिटरमिनेंट ही है, बट इसका ऑर्डर जो हमारी गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा या गिवन डिटरमिनेंट का ऑर्डर होगा उससे कम होगा। अभी देखो एग्जांपल के तौर पे कि हमारा यहाँ पे जो डिटरमिनेंट है वो किस ऑर्डर का है? 3x3। सो जो हमारा माइनर होगा, माइनर 2x2 का भी हो सकता है और 1x1 का भी हो सकता है। सो माइनर क्या होगा? माइनर और कोफैक्टर क्या होंगे? वो भी डिटरमिनेंट ही होंगे, बट उनका ऑर्डर गिवन मैट्रिक्स से कम होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि अगर हम MIJ को कैलकुलेट करना चाहते हैं या CIJ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? MIJ को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो ith रो और jth कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ith रो और jth कॉलम को डिलीट करो, जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे उनको एक डिटरमिनेंट में डाल दो। क्लियर? जैसे यहां पे देखो, मैं यहां पे M11 ढूंढना चाहता हूं। सो M11 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दूंगा यहां से। मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूं, मैं यहाँ पे फर्स्ट रो को छोड़ देता हूं, यहाँ पे ये फर्स्ट रो को छोड़ देता हूं, सॉरी फर्स्ट कॉलम, और ये फर्स्ट रो को छोड़ देता हूं, इनको छोड़ देता हूं। बाकी क्या बच गया? 3 0 1 0। सो ये क्या होगा? हमारा माइनर हो गया M11। क्लियर? सो इसकी इवैल्यूएशन करनी तो मैंने आपको पहले सिखा दी। पहले मेन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 0। फिर माइनस इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 0। सो इसका माइनर कितना आ गया? 0 आ गया। क्लियर है कि क्लियर? उसके बाद हमने अगर सेकंड का M12 निकालना है, M12 का मतलब क्या? माइनर किस रो का? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूं, ये आ गया M12 क्या? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो M12 कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, क्या पीछे बच जाएगा? -1 0 4 0। अब इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करो 0 माइनस इनको मल्टीप्लाई करो 0, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अभी फिर से मैं इसको ठीक करके लिख देता हूं। अभी हमने नेक्स्ट जो है वो माइनर निकालना है, दैट इज M13। M13 क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो क्या करेंगे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, क्या बच जाएगा? -1 3 4 1। सो इसकी वैल्यूएशन सिंपल वही, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? -1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? -12। सो कितना आ जाएगा? -13। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये आ गया M13। उसके बाद अगर हमने इसका निकालना माइनर, लेट अस सपोज हम निकालते हैं M21। M21 का मतलब क्या है कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सो अभी इसमें क्या करेंगे हम सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बच गया हमारे पास? 2 -4 1 और 0। ये बच गया ना, एक 2 बच गया ये वाला, एक -4 बच गया, एक 1 एक 0। मतलब हम करेंगे क्या कि जिस भी
एलिमेंट का हमने मैट्रिक्स निकालना है, उसकी रो छोड़ दो और उसकी कॉलम छोड़ दो, जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे उनको लिख दो, उनको एक डिटरमिनेंट में डाल दो और उनकी वैल्यू निकाल दो, वो क्या हो जाएगा माइनर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 0 माइनस इसको -4, क्या हो जाएगा 4। क्लियर, ये आ गया M21। अभी इसके बाद अगर हम M22 निकालना चाहें, M22 ये थी 1 2 -4, ठीक है, 1 -130 -130 यहाँ पे 4 था, सॉरी, ठीक है, और लास्ट 410 ये। अभी M22 निकालना है हमने। M22 का मतलब क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो हम सेकंड रो को छोड़ देंगे, यहाँ से सेकंड रो को छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा हमारे पास 1 4 4 0, जो एलिमेंट्स बचे हैं उसको एक डिटरमिनेंट डाल देना बस, 0 माइनस ये क्या हो जाएगा 16, क्या आ जाएगा -16। आगे M23 निकालना चाहेंगे तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे हम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को, इसको ये सेकंड रो को छोड़ दो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, क्या बच जाएगा 1 2 4 1। सो इसका क्या आ जाएगा 1 - 8, कितना आ जाएगा -7। ऐसे ही हम M31 निकालना चाहे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये वाला, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सो हम थर्ड रो को डिलीट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बच जाएगा 2 4 3 0। सो ये क्या आ जाएगा 0 -12, कितना आ जाएगा -12। उसके बाद M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, अभी क्या करेंगे थर्ड रो को छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे इसको। सो क्या बच जाएगा हमारे पास 1 4 -1 और 0। सो ये क्या आ जाएगा 0 -4, कितना आ जाएगा 4। लास्ट में M33 निकालेंगे, सो क्या करेंगे थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास -1 2 -1 3, सॉरी 1 2 -1 3, इसका क्या आ जाएगा 3 -2, कितना आ जाएगा 5। सो इस तरीके से हम माइनर्स निकालते हैं, ठीक है ना। सो माइनर क्या है, माइनर इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर लेस देन द ऑर्डर ऑफ गिवन डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स। क्लियर। सेकेंड थिंग, जिस भी माइनर को, जिस भी एलिमेंट के माइनर को हमने कैलकुलेट करना है, उसकी रो और कॉलम छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं उनको एक डिटरमिनेंट में डाल दो, वो क्या बन जाएगा हमारा एक माइनर। क्लियर। अभी इसके बाद आते हैं कोफैक्टर्स, इसके बाद क्या आएंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को हम CIJ से लिखते हैं, मैंने आपको पहले बोल दिया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है चीज यही, आपकी मैग्नीट्यूड यही रहेगा, साइन का देखना पड़ेगा। उसको हम लिखते हैं -1⁻⁻I+J, साथ में MIJ। क्या लिखेंगे -1⁻I+J, सो साथ में MIJ, मींस माइनर तो आपका वही रहेगा बट साथ में एक साइन अटैच हो जाएगा -1⁻I+J। हम ऐसा भी बोल सकते हैं -1 रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे ऐसी, अभी माइनर की ये तो वैल्यू सेम रहेगी आपकी, अभी मैं इसको C लिख देता हूं, सभी को C लिख देता हूं। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक साइन साथ में लगाना पड़ेगा, वो मैंने आपको बता दिया -1⁻, ये C आ जाएगा, फिर ये C आ जाएगा। क्लियर। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, -1 क्या लगाऊंगा 1+1, ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना। सो -1 क्या हो जाएगी -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर का रहेगा पॉजिटिव, समझ गए। सो यहां पे तो आ जाएगा प्लस, ब्रैकेट में ये चीज आ जाएगी, आंसर फिर क्या रहेगा 0। क्लियर। सो उसके बाद अगर मैं C12 निकाल रहा हूं, C12 निकालूंगा तो मैं क्या ऐड करूंगा, साथ में क्या मल्टीप्लाई करूंगा -1⁻1+2। अभी -1 की पावर क्या हो जाएगी 3, ये तो है नेगेटिव, बट आंसर तो चलो सेम ही रहा, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा। अभी C13 निकाल रहा हूं, सो -1 कितनी आ जाएगी 1+1, सो सॉरी 1+3, सो -1⁴ पॉजिटिव, ये तो प्लस ही है, इसका तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद C21, इसमें क्या साथ में मल्टीप्लाई करूंगा -1⁻2+1। अभी ये क्या आ जाएगा -1⁻3 मींस माइनस, यहां पे माइनस और यहां पे क्या आ जाएगा फिर माइनस आ जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम है, साइन का चक्कर पड़ेगा, ठीक है ना। अभी यहां पे C22 निकाल रहा हूं तो क्या मल्टीप्लाई करूंगा -1⁻2+2, ये तो पॉजिटिव है, इसका तो साइन सेम ही रहेगा।
ठीक है। यहाँ पे -1 रेज़ टू पावर 2 + 3, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा बाहर और ये नेगेटिव नेगेटिव पे बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे C31 में -1 रेज़ टू पावर 3 + 1, -1 रेज़ टू पावर 4 पॉजिटिव है, सेम ही रहेगा साइन। C32 -1 रेज़ टू पावर 3 + 2, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये साइन चेंज कर देगा। C33 निकालेंगे तो -1 रेज़ टू पावर 3 + 3, -1 रेज़ टू पावर 6 पॉजिटिव आ गया, सो आंसर तो सेम ही रहेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी माइनस के साथ प्लस माइनस नहीं लगता, कोफैक्टर के साथ लगेगा। कोफैक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आएगा जो माइनर का मैग्नीट्यूड है, बट उसका साइन का चक्कर पड़ेगा। सो साइन का आप देख लो, साइन किस हिसाब से चल रहे हैं। सबसे पहले आ रहे हैं यहाँ पे आपका पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, मींस अल्टरनेटिंग साइंस आ रहे हैं। तो हमारे पास कोई भी, लेट अस सपोज यही मैट्रिक्स हम फिर से मैं देख लेता हूं कि यहाँ पे 1 2 4 है, -1 3 0 है और लास्ट में 4 1 0 है। तो इसके साइन किस हिसाब से चलेंगे, ठीक है, मैं ये थोड़ा सा रब कर देता हूं आपको। सो इसके साइन किस हिसाब से चलेंगे, ये मैंने आपको माइनर और कोफैक्टर बता दिया और दोनों में मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया। डिफरेंस क्या है, माइनर में कोई साइन नहीं लगता, कोफैक्टर्स में हमारे साइन लगते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे यही मैं 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो साइन किस हिसाब से लगेंगे, देखो पहला एलिमेंट जिसमें कोई और मैट्रिक्स ले लेता हूं, यहाँ पे मैं ABC लिख लेता हूं, ABC DEF GH है। सो साइन किस हिसाब से लगेंगे, पहला ये वाला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, क्लियर, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहां से चेक करोगे रो वाइज भी अल्टरनेट है, कॉलम वाइज भी अल्टरनेट है। ये चीज आपने फंडा याद रखना है कि रो वाइज भी अल्टरनेट साइंस आएंगे और कॉलम वाइज भी हमारे अल्टरनेटिंग साइंस ही आएंगे, ठीक है। ये सिर्फ कोफैक्टर्स के केस में, माइनर्स में कोई साइन अटैच नहीं होगा, समझ गए। कोफैक्टर्स के साथ साइन आपका लगेगा साथ में, क्लियर। तो 3 × 3 जो हमारी मैट्रिक्स है इसकी इवैल्यूएशन दो तरीके से कर सकते हैं। एक है विद एक्सपेंशन, दूसरा है विदाउट एक्सपेंशन। देखो अगर 2 × 2 है तो वो तो सिंपल ही वे होता है, उसका कोई डिफिकल्ट है नहीं। 3 × 3 चले जाए, चाहे 4 × 4 चले जाओ, चाहे 5 × 5 का चले जाओ, ठीक है, डिटरमिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स निकलेगा। उसके हर एक के दो मेथड होंगे, एक विद एक्सपेंशन और एक विदाउट एक्सपेंशन। विदाउट एक्सपेंशन में हमारी प्रॉपर्टीज लगेंगी डिटरमिनेंट की, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ये लगेगी हमारी, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का काम है, क्लियर। बट विद एक्सपेंशन में आपको इसमें कराऊंगा कि विद एक्सपेंशन हम 3 × 3 मैट्रिक्स को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं। मैं यही डेल्टा लूंगा 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, समझ गए, ये चीज आ गई। तो इसकी वैल्यूएशन मैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो भी निकाल सकता हूं, सेकंड रो भी निकाल सकता हूं, थर्ड रो भी निकाल सकता हूं, फर्स्ट कॉलम भी, सेकंड कॉलम भी, थर्ड कॉलम भी। मींस मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू इसकी एक्सपेंशन कर सकता हूं। आंसर विल बी सेम, आंसर हमारा सेम ही आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, समझ गए। तो चलो अब इसकी एक्सपेंशन मैं करता हूं विद रिस्पेक्ट टू रो 1। सो यहां पे देखो रो 1 के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 4, समझ गए। सो हमने करना क्या होता है, सबसे पहले ये पहला एलिमेंट लिखो 1, क्लियर। उसके बाद इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बच गया हमारा 3 0 1 0, मींस माइनर एलिमेंट के साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है बस, ठीक है। दूसरी बार क्या है 2, यहां पे मैं लगाऊंगा माइनस क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने क्या देखा था, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, यहां पे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। मैं सिर्फ फर्स्ट रो की बात कर रहा हूं, -2। फिर क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसकी कॉलम को छोड़ दो, इसकी रो को छोड़ दो, क्या बच जाएगा -1 0 4 0, ये बच जाएगा। इसकी कॉलम को छोड़ दो और इसकी रो को छोड़ दो, समझ गए। अगली बार नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, +4। देखो पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाना था, बट यहाँ पे है माइनस, क्लियर। तो इसके साथ मैं क्या करूंगा, -1 3 4 1,
इसको कैलकुलेट कर दूंगा, मींस इसकी मैं कॉलम छोड़ रहा हूं और रो छोड़ रहा हूं, जो बच गया वो लिख रहा हूं। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये 0 माइनस 0, यहां पे 0 माइनस 0 प्लस 4, यहां पे -1 और -13 -12 सॉरी। सो क्या आ जाएगा 4 इंटू -13 -52 आंसर आ जाएगा इसका। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये है एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू रो 1। मैं कर रहा हूं एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू रो 1। अभी मैं एक्सपेंड करूंगा, लेट अस सपोज विद रिस्पेक्ट टू रो 2, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू रो 2। अगर मैं रो 2 की विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड करूंगा, मैं फिर डेल्टा को लिख लेता हूं 1 2 4 -1 3 0 और 4 1 0। मैं सेकंड रो के विद रिस्पेक्ट टू कर रहा हूं इसको एक्सपेंड, तो इसके साइन क्या आएंगे? पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो पहली बात नेगेटिव साइन, साथ में -1। सो एलिमेंट तो लिखूंगा मैं, एलिमेंट के साथ उसका कोफैक्टर निकालूंगा। कोफैक्टर कैसा निकलेगा? इसका कोफैक्टर इसकी कॉलम को छोड़ दो, इसकी रो को छोड़ दो। इसकी कॉलम को छोड़ेंगे, रो को छोड़ेंगे, क्या बचेगा 2 4 1 0। समझ गए? उसके बाद +3 अभी इसकी कॉलम को छोड़ दो और रो को छोड़ दो, क्या बचेगा 1 4 4 0 1 4 4 0। ये -0 आ जाएगा और साथ में इसकी हम कॉलम को छोड़ देंगे और रो को छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 2 4 1। सो यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे 0 -4, ये 3 हो जाएगा 0 -16, तो ये -0। सो ये क्या आ जाएगा -4 + 3 इंटू -16। सो ये -4 -48 कितना आ जाएगा -52। देखो आंसर तो सेम ही है, चाहे मैंने एक्सपेंड किया विद रिस्पेक्ट टू रो 1, चाहे मैंने विद रिस्पेक्ट टू किया रो 2, आंसर सेम आएगा। अभी मैं किसी कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड करता हूं, तो एक्सपेंड करूंगा विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 3। लेट अस सपोज मैं कॉलम 3 के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड कर रहा हूं, तो फिर मैं डेल्टा लिखूंगा, यही डिटरमिनेंट 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। अभी ये लिख रहा हूं। अभी देखो ये साइन कौन से थे, यहां से चेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये था पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अभी पहले +4 मींस 4 तो आएगा, साथ में इसका कोफैक्टर मींस इसकी कॉलम को छोड़ूंगा और इसकी रो को छोड़ूंगा, क्या बच जाएगा -1 3 4 1। क्लियर? उसके बाद -0, ठीक है ना, इसकी रो को, इसकी कॉलम को छोड़ेंगे, इसको रो को छोड़ेंगे, क्या बच जाएगा 1 2 4 1। फिर इसके साथ +0 और इसकी कॉलम और रो को छोड़ दो 1 2 -1 3। सो ये तो आ जाएगा 4 -1 -12, ये तो बेटा 0 है, ये भी 0 है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू -13 कितना आ जाएगा -52। सो आंसर तो हमारा सेम ही रहा। ये देखो, चाहे हम विद रिस्पेक्ट टू रो 1 एक्सपेंड कर रहे हैं, चाहे विद रिस्पेक्ट टू रो 2, चाहे विद रिस्पेक्ट टू किसी भी कॉलम या रो के करेंगे, आंसर विल बी सेम, क्योंकि डिटरमिनेंट वही है तो आंसर भी वही आना चाहिए। समझ गए? सो डिटरमिनेंट का आंसर एक ही आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सो ये है कि हम कर रहे हैं एक्सपेंशन किसी भी रो के विद रिस्पेक्ट टू या फिर किसी कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू, हम इसको कर रहे हैं एक्सपेंड। क्लियर? तो यहां से हम एक चीज का रिजल्ट क्या निकालेंगे कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट जब भी निकाल रहे हैं, अभी इसी को देख लो, यहां पे क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और उसके साथ उसका कोफैक्टर, सेकंड रो का फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट उसके साथ उसका कोफैक्टर, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट और उसके साथ उसका कोफैक्टर। सो हम डिटरमिनेंट को कोफैक्टर की लैंग्वेज में ऐसा भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर corresponding cofactors। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर हम पहली रो के एलिमेंट्स को पहली रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट, सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट आएगा। समझ गए? अगर हम सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा डिटरमिनेंट। बट अगर यहां पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे A11 है उसके साथ उसका कोफैक्टर C11 प्लस A12 है उसके साथ कोफैक्टर C12,
फिर A13 है कोफैक्टर C13, ये क्या आएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट्स ले रहा हूँ A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसके साथ उसका कोफैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मींस फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसे सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट आएगा। बट अगर मैं किसी और रो के एलिमेंट्स लूं और किसी और रो के कोफैक्टर लूं, दैट विल बिकम जीरो। क्या बनेगा, जीरो। मींस अगर मैं एलिमेंट्स ले लूं रो 1 के और कोफैक्टर्स ले लूं रो 2 के, मींस ऐसा करूं कि यहां पे एलिमेंट ये वाला ले लिया मैंने और कोफैक्टर ले लिया सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसके साथ फर्स्ट रो सेकंड, इसके साथ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मैंने कोफैक्टर लिया सेकंड का, सीक्वेंस सेम रहेगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, जीरो। ये वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे देखो हमारा जो है ये एलिमेंट फर्स्ट का है ना, ये वन C21, इसका कोफैक्टर निकालो, इसकी कॉलम और रो को छोड़ दो, क्या बच जाएगा 2 4 1 0। समझ गए। अगला एलिमेंट ये क्या 3, ठीक है। अभी इसका एलिमेंट कितना 2, एलिमेंट ले रहे हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट। अभी इसका कोफैक्टर निकालो, इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसकी कॉलम और रो को छोड़ दो, क्या बचेगा 1 4 4, ऐसा इसको छोड़ दो 1 4 4 0 1 4 4 0 प्लस A13 कितना है 4 और C23 2 3, ये वाला आ जाएगा। इसकी कॉलम और रो को छोड़ दो, क्या बच जाएगा 1 2 4 1 1 2 4 1, ये जीरो आएगा, चेक कर लेते हैं। सो ये क्या आ जाएगा 0 -4, ये 0 -16 प्लस 4 into 1 -8, सो ये क्या आ जाएगा -4, ये -32, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सॉरी कोफैक्टर में एक चीज आपने और चीज याद रखनी है कि साइंस भी लगाने हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये आ जाएगा हमारा नेगेटिव, ठीक है ना, ये पॉजिटिव और ये क्या आ जाएगा नेगेटिव। सो यहाँ पे माइनस, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव आ गया, ये तो 4 हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा और ये वाला भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। क्लियर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 into -7, सो 4 -32 प्लस 28 कितना आ जाएगा 32 - 32 इज इक्वल टू 0। समझ गए कि नहीं समझ गए। सो हमने क्या किया, एलिमेंट्स लिए फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कौन से 1 2 4 कोफैक्टर लिए सेकंड रो के कोफैक्टर क्या है, इसके पहले इसकी हमने कॉलम और रो छोड़ दी 2 4 1 0, ये आ गया। फिर इसका कोफैक्टर 1 4 4 0, ये आ गया, और उसके बाद इसका कोफैक्टर 1 2 4 1, ये आ गया, और अल्टरनेटिंग साइंस ले ली, ठीक है। अल्टरनेटिंग साइंस कौन से लिए, यहाँ पे देखो सेकंड रो के कोफैक्टर्स क्या होते हैं, पहले नेगेटिव साइन फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव। क्लियर। सो हमने इसको इवैल्यूएट किया तो आंसर क्या आ गया हमारा 0। सो अगर हम सेम रो के एलिमेंट्स, सेम रो के कोफैक्टर्स या सेम कॉलम के एलिमेंट सेम कॉलम के कोफैक्टर्स को प्रोडक्ट करके प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा डिटरमिनेंट। तो अगर हम किसी और रो के एलिमेंट्स और किसी और रो के कोफैक्टर ले रहे हैं या किसी और कॉलम के एलिमेंट्स और किसी और कॉलम के कोफैक्टर्स ले रहे हैं, आंसर क्या आएगा 0 आएगा इसका, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये तो है हमारा विद एक्सपेंशन कि हम एक्सपेंशन के थ्रू डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी तक जो आपने डिटेल पढ़ी है, ठीक है ना, डिटरमिनेंट की, इसमें आपने इसकी एक्सपेंशन देखी 2 क्रॉस 2 की, फिर देखी 3 क्रॉस 3 की विद एक्सपेंशन। क्लियर। विदाउट एक्सपेंशन तो नेक्स्ट लेक्चर का काम है, उसमें प्रॉपर्टीज यूज होंगी इसकी, ठीक है। उसके बाद अपने माइनर्स और कोफैक्टर्स देखे। इसके बेस पे, डिटरमिनेंट के बेस पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि के ए डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, k रेज़्ड पावर n into a डिटरमिनेंट। मतलब ये है इसका कि हमारे पास a, लेट अस सपोज हमारे पास a मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं k से, k लेट अस सपोज 2 ले लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 2 से जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गए। 2a आ गया। अभी इसका डिटरमिनेंट निकालो लेफ्ट साइड पे, 2a का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 2 4 6 8, इसको मल्टीप्लाई करो 16, इसको मल्टीप्लाई करो -24, कितना आ जाएगा -8।
क्लियर। राइट हैंड साइड पे क्या है, k रेज टू पावर n इंटू ए डिटरमिनेंट, n क्या होगा यहाँ पे ऑर्डर, n क्या होगा ऑर्डर। सो राइट हैंड साइड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, k रेज टू पावर n मींस k की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, और ऑर्डर कितना है इसका 2 क्रॉस 2 मींस इसको 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर हम n से लिखते हैं, n क्रॉस n से नहीं लिखते। ठीक है, सो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 आ गया, और a का डिटरमिनेंट कितना 1 2 3 4। देखो इसका आंसर 2 रेज़ टू पावर 4 आ गया, इसका आंसर 4 -6, 4 इंटू -2 कितना आ जाएगा -6, आंसर इज सेम। सो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बड़े क्वेश्चंस में यूज होगी ये प्रॉपर्टी, कि हम लेफ्ट साइड पे क्या कर रहे हैं, कोई a मैट्रिक्स है उसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 2 के साथ 3 के साथ, फिर उसका ले रहे हैं डिटरमिनेंट। राइट हैंड साइड पे हम उस नंबर की पावर n कर रहे हैं, n क्या है ऑर्डर, अगर 2 क्रॉस 2 है तो n की वैल्यू 2 हो गई, 3 क्रॉस 3 तो n की वैल्यू 3 हो गई, साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे a का डिटरमिनेंट, दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी, एक ये चीज। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि ab का डिटरमिनेंट इसके इक्वल आएगा a डिटरमिनेंट इंटू b डिटरमिनेंट, ये भी आप वेरीफाई कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे a और b दो मैट्रिसेस लो, उनका प्रोडक्ट करो, उनका डिटरमिनेंट लो, राइट हैंड साइड पे a का डिटरमिनेंट अलग, b का डिटरमिनेंट अलग, फिर दोनों को करो आपस में मल्टीप्लाई। क्लियर, ये दूसरी प्रॉपर्टी आपकी, ये फिलहाल आपके दो ही प्रॉपर्टीज काम आएगी, इसके बाद नेक्स्ट करते जाएंगे। अभी हमने जो पढ़ा, एक चीज शायद आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे मैंने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला था, एक मैं आपको टिप देता हूँ। यहाँ पे टिप क्या है, देखो कि हमारे पास ये डिटरमिनेंट है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। सो अगर हमने इसको एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको एक्सपेंड करना हमने, ठीक है, तो हम जिस रो पे या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 है उसके विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड कर दो, वो ज्यादा इजी और शॉर्ट हो जाएगा आपका निकालने के लिए। ठीक है, अभी मैंने देखो पिछले बोर्ड पे जब मैंने मिटाया था रो 1 के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड किया था, यहाँ पे रो 2 पे, यहाँ पे कॉलम 3 पे, आपने एक चीज नोटिस की होगी, वहां पे यहाँ रिवाइंड करके वीडियो देखना, कॉलम 3 का आंसर सबसे पहले आया, क्यों, क्योंकि दो एलिमेंट क्या है 0। सो यहाँ पे मैं अगर एक्सपेंड करूँ, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, नेगेटिव और पॉजिटिव, एक्सपेंड करूंगा तो क्या आ जाएगा 4, और इसकी रो और कॉलम को छोड़ दो, क्या बचेगा -1 3 4 1। अभी इसको मैं 0 ये वाला लगाऊं, ये 0 लगाऊं, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो 0 ही रहेगा। क्लियर, सो इसको तो लगाने की जरूरत ही कोई नहीं है, सो सीधा ही लगाओ इसको, -1 तो -12, सो कितना आ जाएगा 4 × -13 -52, समझ गए। सो आंसर देखो सेम है। सो ये आपकी टिप है कि जिस भी डिटरमिनेंट में आप निकाल रहे हो उसमें जिस कॉलम में या जिस रो में सबसे ज्यादा 0 होंगे उसके विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड कर दो, वो इजी रहेगा। 0 वाला एलिमेंट लगाने की जरूरत ही कोई नहीं है, समझ के, क्योंकि उसका आंसर 0 ही रहेगा। ठीक है, ये तो होगी आपकी टिप। अभी लास्ट देखो, डिटरमिनेंट के बेस पे दो टाइप्स होती है मैट्रिसेस की, हमने काफी टाइप्स डिस्कशन की हुई है पहले, ठीक है ना, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, फिर हमने डायगोनल की थी, स्केलर की थी, यूनिट मैट्रिक्स की थी, ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ये सब कुछ किया था हमने। अभी इसके बेस पे दो टाइप्स आती हैं मैट्रिक्स की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दो टाइप्स कौन सी हैं जो आपको आगे चल के इनवर्स में काम आएंगी। फर्स्ट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सेकंड इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो हमने किसी मैट्रिक्स, हमारे पास ए मैट्रिक्स है कोई भी, ठीक है, उसका हमने निकाला डिटरमिनेंट या तो 0 आ सकता है या फिर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ सकता है। दो ही केस हो सकते हैं, या तो 0 आएगा या नॉट इक्वल टू 0 आएगा। नॉट इक्वल टू 0 में पॉजिटिव या नेगेटिव या फ्रैक्शन है, हमें कोई लिंक नहीं है। तो मेन दो चीजें हैं कि या तो डिटरमिनेंट आएगा 0 या आएगा नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, अगर हमारा डिटरमिनेंट 0 है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, तो अगर हमारा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सो हमने जो पहले मैट्रिक्स की टाइप्स की थी उसके साथ दो और टाइप्स आपकी जुड़ गई। क्लियर, सो पहली कौन सी, सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है, और नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। और ये सबसे ज्यादा काम आएगी नॉन सिंगुलर इनवर्स निकालने में, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था इनवर्स 3 वे से निकाल सकते हैं लास्ट वीडियो में, तो लास्ट वाले जो दो वेज थे, सेकंड और थर्ड, वो आपका पेंडिंग है अभी। क्लियर, वो उस हिसाब से कराऊंगा जिस हिसाब से आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चल रहा है, ठीक है ना, समझने का।
तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। ये आपका इनवर्स में कंडीशन लगेगी जब मैं आपको इनवर्स थ्रू एडजॉइंट करवाऊंगा, जो मैंने सेकंड मेथड करवाया था। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सो आज के लिए बहुत टॉपिक हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा आज? सबसे पहले हमने सीखा कि डिटरमिनेंट होता क्या है। डिटरमिनेंट बस एक चीज याद रखना कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट किया जा सकता है, मेन ये चीज है, ठीक है ना। डिटरमिनेंट क्या होता है ये हमने सीखा। सेकंड थिंग 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे इवैल्यूएट करते हैं। थर्ड थिंग माइनस और कोफैक्टर्स क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। माइनस में साइंस नहीं लगते, कोफैक्टर्स में साइंस लगते हैं। क्लियर? और मैंने बताया था कि माइनर और कोफैक्टर का ऑर्डर जो है वो कम होगा हमारे गिवन डिटरमिनेंट या गिवन मैट्रिक्स से। बस यही मेन डिफरेंस होता है। माइनर और कोफैक्टर होते डिटरमिनेंट ही है, बस उनका ऑर्डर कम होता है। क्लियर? जैसे गिवन मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 है तो माइनर का ऑर्डर 2x2 1x1 हो सकता है, मैंने आपको बता दिया। फोर्थ थिंग हमने क्या सीखी कि 3x3 का डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड किया। एक्सपेंशन चाहे किसी भी रो किसी भी कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू करो, आंसर सेम रहेगा। क्लियर? आंसर आपका सेम रहेगा। विदाउट एक्सपेंशन नेक्स्ट लेक्चर का काम है कि नेक्स्ट लेक्चर में विदाउट एक्सपेंशन हम इसको कैसे करेंगे ऑपरेशन लगा के, वो नेक्स्ट लेक्चर का काम है। क्लियर? और उसके बाद मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी टिप दी कि अगर आपके एलिमेंट्स किसी भी रो में या किसी कॉलम में 0 है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड करो, आपका सम छोटा हो जाएगा। क्लियर? शॉर्टकट हो जाएगा। और आपको दो टाइप्स भी सिखाई। क्लियर? और आपको ये प्रॉपर्टी और ये दो प्रॉपर्टीज भी आपको मैंने सिखाई। सो फिलहाल आज के दिन के लिए तो बहुत है इतना, ठीक है। बाकी हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, जिसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डिटरमिनेंट की, कि हम शॉर्टकट एक्सपेंशन के बगैर डिटरमिनेंट को कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर काम आएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो बेटा आप मेरे लेक्चर को लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को, अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना। ऐसे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, ठीक है। सो तब तक के लिए नमस्कार।